हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं एक बार फिर से सारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, ये हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत विकास। क्या बोलते हैं इसको जी? सतत विकास। तो सतत विकास क्या होता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो एक बार हम इसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको समझाता हूँ मैं। सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें क्या है कि किसी भी देश के संसाधनों का क्या है, पूर्ण तरीके से विकास किया जाता है, उसका दोहन किया जाता है। किसके लिए? मानवता के लिए, यानी कि मानवता का कल्याण हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आगे। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है, हाउ इट शैड बी पॉसिबल, कि हाउ वी कैन डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सतत विकास कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, और दूसरा क्या किस तरीके से कर सकते हो कि टारगेट एलोकेशन करो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करो। जो मैंने एक वीडियो में पढ़ा था ना, रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि संसाधनों को आवंटित करने के लिए कैसी योजना बनाई जाती है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एनटीपीसी क्या करती है कि झारखंड वगैरह से कोयला निकालती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करती है, उस कोल को क्या है, किस में कन्वर्ट करती है? थर्मल एनर्जी में। उसको फिर किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बदल रहा है, यानी कि रिसोर्स का जो फॉर्म है किसकी वजह से बदल रहा है? विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल। सपोज हमने एग्जाम्पल ही ले लिया किसका? एनटीपीसी का ही ले लिया। किसका ले लिया? एनटीपीसी। सपोज एनटीपीसी के पास लमसम मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1990, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि लेता हूं मैं, 1990 में एक टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी का नाम था T1। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? T1। अब होता क्या था कि T1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या होता था कि T1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम क्या करते थे? 100 टन, कितना? 100 टन, यानी कि 100 टन कोयला क्या करते थे हम? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या बनाते थे? बिजली बनाते थे। क्या बनाते थे? इलेक्ट्रिक सिटी बनाते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी जो बनती थी वो ज़्यादा नहीं बनती थी। मान चलो कितना मेगावाट ही जनरेट कर पाते थे ये लोग? सिर्फ 5 मेगावाट। कितना जनरेट कर पाते थे? 5 मेगावाट। ठीक है, सपोज कुछ दिन बाद उस संस्था में कुछ अच्छे इंजीनियर आए, ठीक है, कुछ अच्छे मैकेनिक भी आए, इंजीनियर आए, उन्होंने दिमाग लगाया और एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म किया। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का नाम रखा क्या? T2। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या रख दिया? T2। अब T2 टेक्नोलॉजी में क्या होने लगा कि 100 टन कोयले की जगह पे कितना टन इस्तेमाल होने लगा? 50 टन। कितना इस्तेमाल होने लगा? 50 टन कोयला। कितना इस्तेमाल होने लगा? 50 टन कोयला। अब इस 50 टन कोयले से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाने लगी? पहले 5 मेगावाट, यानी कि 100 टन इस्तेमाल करके 5 मेगावाट इस्तेमाल किया जाता था ना, बनती थी इलेक्ट्रिसिटी। अब कितना बना रहा है? 50 टन कोयले का इस्तेमाल करके 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कितने की? 10 मेगावाट। अब ये बताओ इसमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें कोयले की ज़रूरत कम हो गई कि नहीं हो गई भाई? कोयला देखो कम हो रहा है। कोयला क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, कोयला का हम कम मिनिमम से मिनिमम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और प्रोडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? पहले 5 मेगावाट थी, अब कितना कर दिया जी? 10 मेगावाट। तो मुझे ये बताओ कि हमने क्या कोई प्रेजेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं किया ना, बिल्कुल। हमने क्या किया कि कोयले को कंजर्व भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट?
एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का फीचर है कि वो क्या करती है कि 50 टन कोयले में ही वो 10 मेगावाट लाइट यानी इसके डबल बनाती थी। पहले क्या था कि 100 टन का कोयला इस्तेमाल होकर 5 मेगावाट बनता था, तो बहुत कम यानी कोयला ज़्यादा खपत होता था। और एज वी नो दैट कोयला क्या है, कोयला कैसा संसाधन है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक बार वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे देखो ना हमने क्या किया कि हमने कोयले के संसाधन को बचाया कि नहीं बचाया, उसके रिजर्व को बचाया और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब टारगेट एलोकेशन किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। कोयला निकाला, दिल्ली ले गए, ठीक है, हरियाणा भी लेके जा सकते हैं, जा रहे हैं नहीं, यूपी भी ला रहे हैं, ताकि क्या है कि वहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट रहेगा, कोयला वहाँ पहुँचेगा और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस एरिया में हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन बता रही कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये बताओ जब आप माइनिंग कम करोगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, ऐसी टेक्नोलॉजी कि जो उसमें मिनिमम से मिनिमम ही क्या चाहिए, उसको कोयला चाहिए, ठीक है, तो आपको माइनिंग भी तो कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब माइनिंग कम करोगे तो इन्वायरमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई पेड़ पौधे कम काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? बिल्कुल रुक जाएगा। और डेवलपमेंट क्या होगा कि प्रेजेंट की नीड, पहले लोग 5 मेगावाट में ही काम चलाते थे, अब आपके पास लाइट बहुत ज़्यादा है, 10 मेगावाट है, सोचो 7 मेगावाट मिल रहा, 3 मेगावाट रिजर्व पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपने कोई भी प्रेजेंट की कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, अपनी ज़रूरतें को कोई कम नहीं किया, अपनी ज़रूरतें भी आप फुलफिल करो। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोयला बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। मैंने बताया ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे सिंपल भाषा में पूरे यूट्यूब पे नहीं है कैसे समझाना है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ईजी तो लगती है लेकिन उसको समझना थोड़ा टफ काम है। अब यहाँ से मैंने इसीलिए टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लिया और आपको समझाया। तो आपसे सीबीएसई में एमसीक्यू जैसे पूछे जा सकते हैं कि ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे, हाउ। तो हाउ मतलब क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और दूसरा क्या हो गया कि टारगेट एलोकेशन या करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्स को कि जहाँ पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आपकी एनसीईआरटी में ये देखो ये डेफिनेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है जी? बिल्कुल दी हुई है ना, ठीक है। तो लिखा भी यहाँ पे वो जो मैंने पढ़ा वही लिखा कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको बस यही और यही डेफिनेशन लिखनी है, आपको कहीं और अदर किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके बुक में देखो लिखा हुआ था एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी, कब हुई थी? 1992 में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट कब हुई थी? तो 1992 में। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? तो रियो डी जेनेरियो क्या है? ब्राज़ील का एक शहर है। देखते हैं लिखा है कि इन जून 1992 मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो देखो एक एमसीक्यूज आपका यहाँ से बन गया कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट, और ये अर्थ समिट थी, पहली अर्थ समिट थी। अब ये अर्थ समिट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अर्थ के इन्वायरमेंट को बचाने की बात इसमें की जा रही थी कि हाउ वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो एक डिबेट छिड़ गई। वो डिबेट क्या थी कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट भी जरूरी है, इन्वायरमेंट को बचाना भी जरूरी है। तो इसी चीज के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमको मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट को डैमेज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपमेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, आगे देखते हैं। द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मैंने बताया ना कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करती थी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास की ये बात करती है कौन? अर्थ समिट। ओके, लिखा था असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन। जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे उन्होंने साइन किया एक डिक्लेरेशन पे, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको साइन किया। फिर द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। अब उन्होंने इसी समिति में, अर्थ समिति में ही एजेंडा 21 की भी बात उठाई गई और लोगों ने एजेंडा 21 के लिए भी साइन किया, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो एजेंडा, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एजेंडा 21, तो 21 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 21st सेंचुरी के बारे में बता रहा है।
21st सेंचुरी के बारे में बताते हैं। अब आगे देखते हैं एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 ओके, अब हम एजेंडा 21 की बात कर रहे हैं। तो ये भी लिखा है कि इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर, ये भी उसी समय साइन हुआ। मैंने बताया ना कि ये मामला तुरंत उठा, उसको भी साइन किया गया। अब इसको साइन करने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ये आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि UNCD क्या है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस, ये भी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कहाँ पे ये हुई थी, कहाँ पे इसका सम्मेलन किया गया था, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जी कहाँ पे है, ब्राजील का एक शहर है। ओके, इट एम्स, यानी अब आपसे ये पूछ सकता है कि एजेंडा 21 का एम्स क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विश्व स्तर पर सतत विकास की बात करना है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पहली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखते हैं, इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। कम्बैट का मतलब होता है कि रोकथाम करना, यानी कि कैसे आप इन्वायरमेंट डैमेज को रोकोगे, पूरे विश्व स्तर पे गरीबी कैसे हटाओगे, डिजीज को कैसे कंट्रोल करोगे थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसी समस्या है जैसे गरीबी, तो गरीबी सभी देशों की समस्या है। ऐसा नहीं कि भारत में है, भारत से गरीब देश है, ऐसा नहीं कि यूएसए में गरीबी नहीं, वहाँ भी है, कनाडा में भी गरीबी है। तो सब कहीं गरीबी हटाना है, तो सभी लोग गरीबी कैसे हटाओगे, जब सभी लीडर हर देश के मिलकर आपस में बात करेंगे कि हाउ वी कैन eradicate the poverty with the help of different policy, with the help of different targeted पॉलिसी। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या है कि गरीबी कैसे मिटाना है। यानी कि 100, देखिए कहते हैं ना कि एक लोग सोचेंगे और 100 लोग सोचेंगे तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि इसमें सबका क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए, म्यूचुअल नीड होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करो, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि बांट के जिम्मेदारियां बांटो, कुछ काम हम कर लें, कुछ काम आप कर लीजिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फोकस करने वाली बात है, CBSE आपको यहाँ पे फंसाएगी, क्योंकि एजेंडा 21 में लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। और लोकल गवर्नमेंट में क्या होती है, किसी भी देश की हमेशा लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे भारत में लोकल गवर्नमेंट कौन है, पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। जो आपकी म्युनिसिपल कारपोरेशन है ना, नगर निगम वगैरह, ठीक है, नगर पंचायत, नगर निगम, तो ये शहरों में काम करती है, लोकल बॉडी है। और गांव में क्या काम करती है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन, जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। तो यानी कि कह सकते हो कि सोचो कि एजेंडा 21 में लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, यानी कि लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। तो आपसे एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि एजेंडा 21 इज डेमोक्रेटिक और नॉट। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंडा 21 इज डेमोक्रेटिक, यानी कि जो एजेंडा 21 जो अर्थ रियो समिट में एक्सेप्ट किया गया था, ये बताइए वो लोकतांत्रिक है कि नहीं। वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है, क्योंकि वो लोगों को पार्टिसिपेशन कह रही है, मांग रही है, ठीक है। वो लोगों को कह रहा है कि लोकल लेवल से लेकर, ठीक है, आप हायर लेवल, टॉप लेवल, यानी कि फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। लोकल पहले क्या है कि आप अपने गांव देश में संरक्षण करिए, ठीक है, वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर जिला स्तर पे आइए, फिर राज्य स्तर पे आइए, फिर देश के स्तर पे आइए, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आइए। इस एजेंडे का ही नाम क्या था, एजेंडा 21। अब हम ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हमने डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। क्या रखा है, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखो। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो पूरे वर्ल्ड लीडर ने इसको और कॉन्सेप्ट को बढ़ाया, और ये टाइम पीरियड आया कब, 2016 का। कब टाइम पीरियड आया, 2016 का। तो 2016 में फिर से एक COP हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोला जाता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, ठीक है। और इस एजेंडा को एक्सेप्ट किया जाने लगा कि सभी लोगों ने एक 17 गोल बनाया। टोटल कितने गोल बनाए, सभी देशों ने मिलके, जितने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले मेंबरशिप इन्होंने लिया था, उन्होंने 17 गोल सेट किया। कितना सेट किया, 17 गोल। तो बताया कि ये 17 गोल क्या है, 2015 से लेके 2000 तक सभी देश कोशिश करें कि इस गोल पे काम करें, और सभी लोग क्या है, एक साथ मिलके काम करें, कि ताकि हम इस चीज़ों को सुधार सकें, ठीक है। तो आगे थोड़ा हम इसको और इस स्लाइड में देखते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर आ रहा है। तो टोटल कितने गोल हो गए, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 17 तक हो गए कि नहीं हो गए। तो पहला गोल आपसे, पहला गोल कौन सा रखा है, नो पॉवर्टी, यानी कि बता रहे हैं कि पूरे विश्व स्तर पर क्या है, गरीबी हटाना है। सभी देश मिलकर सबसे पहले अपने देश की गरीबी हटाएं, अलग अलग पॉलिसी और अलग अलग प्लानिंग करके। जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे,
क्या है, कोई भी भूखा ना रहे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि लोगों की अच्छी स्वास्थ्य होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन दो, यानी कि लोगों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दीजिए। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी मतलब होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, साफ सफाई वाला, यानी कि हर घर में क्या है, पानी होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए। सैनिटेशन यानी कि नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, सबको प्रोवाइड कराना है। सतवा देखो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी में जैसे क्या है कि आप सोलर एनर्जी खूब इस्तेमाल करिए, तो ये क्लीन एनर्जी का एग्जाम्पल है ना, सोलर एनर्जी से जनरेट करिए इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी से आप जनरेट करिए ना जी इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल से आप जनरेट करिए, करिए कि बिल्कुल करिए ना। तो ये सारी चीज़ें करिए। और एनर्जी कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोलर एनर्जी, सोलर ग्रिड आपने लगा लिया और आप 20 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हो, तो कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। अफोर्डेबल मतलब वो क्या होना चाहिए कि उसको गरीब से गरीब लोग भी क्या है उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, यानी कि मिनिमम पैसे पे ही आप उनको हर सुविधा प्रोवाइड कराइए। फिर लिखा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी लोगों को एक अच्छी जॉब दिलाइए, और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि सभी, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9th वाला गोल, यानी हाईटेक इंडस्ट्री डेवलप करो, इनोवेशन करो, नवाचार करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से हाईटेक बनाइए। ठीक है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर ना, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, इस पे सब पे क्या होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि शहर ऐसे बनने चाहिए कि बार बार उनको क्या है कि तोड़ना उड़ना ना पड़े, यानी कि क्या है कि वहाँ प्रॉपर स्कूल के एरिया में स्कूल होना चाहिए, मॉल की जगह पे मॉल होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होना चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाने की बात, जैसे ना इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन बना रहा नहीं, तो वही चीज़ है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि आप रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करिए, जिम्मेदारी से उसको इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि बस खूब मिल रहा है तो खूब उसको क्या कर रहे हो, इस्तेमाल करते जा रहे हो। जुडिशियल यूज़ करिए, मैंने बताया ना, जुडिशियल न्यायिक तरीके से जितना जरूरत है बस उतना यूज़ करिए, बाकी अननेसेसरी मत यूज़ करिए, उसको ऐसे रहने दीजिए। फिर लिखा क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन में जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कैसे हमको टैकल करना है, कैसे समाधान करना है, ओजोन डिप्लीशन को कैसे समाधान करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि ओशियन का सैलिनेशन हो रहा है, तो ये कैसे हम जो है करेंगे कंट्रोल। फिर लिखा लाइफ बिलो वाटर, यानी कि हमको मरीन पॉल्यूशन कम करना है, यानी कि क्या करना है, मरीन पॉल्यूशन कम करना है। लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जमीन स्तर पे भी जो लोग रह रहे हैं धरती मतलब इस मिट्टी पे, उनके लिए भी क्या है स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड कराइए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, सब जगह पे शांति होनी चाहिए, सबको न्याय दिलाना है। और हम क्या करते हैं, जैसे ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोई भी मामला होता है ना तो वहाँ जाता नहीं जाता, कोई मामला जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाती तो यूएनओ में जाता है, यूएनओ के बाद क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। पार्टनरशिप चाहिए। अब ये मुझे बताओ, ये 16 गोल को तभी आप अचीव कर पाओगे ना जब सारे देश आपस में पार्टनरशिप करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ओके। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये चाहिए कि कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सबको कॉपरेशन की जरूरत है, म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है। सहकारी कह सकते हो ना कि सहकारी जरूरतें सबको है ना, सभी लोग मिलके काम करते हैं तभी सब कुछ अच्छा हो पाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये मैंने आपको लिए एक्स्ट्रा। अब इसमें से इंडिया ने क्या क्या अचीव कर लिया, देखो इंडिया ने नो पॉवर्टी, ठीक है, इसके लिए हम लोग अंत्योदय अन्न योजना चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, राशन कार्ड सबका बना हुआ है, अनाज सबको मिल जा रहा है। जीरो हंगर, तो वही अंत्योदय अन्न योजना से कोई भूखा नहीं मर रहा है, सरकार योजना चला रही नहीं चला रही। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, आयुष्मान कार्ड, पता है ना आयुष्मान कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, है ना, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी सरकार ने इंप्रूव किया कि नहीं किया। जैसे क्या है कि ई दीक्षा कार्यक्रम एक आता है ऑनलाइन चैनल पे, ठीक है, डीडी न्यूज़ वगैरह पे, ठीक है। एक है NPTEL की वेबसाइट, उस पर आप पढ़ सकते हैं जाके। तो सरकार वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने का काम कर रही है। जेंडर इक्वलिटी में देखो ना, अभी सरकार ने हाल ही में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में महिलाओं का क्या है, क्या बोला है कि 1/3 यानी 33% सीट रिजर्व करना है, वो चाहे विधानसभा हो, ठीक है, और चाहे वो संसद हो। अभी बिल आया कि नहीं आया। क्लीन वाटर सैनिटेशन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, हर जल घर, है ना, वो वाली योजना से इसको अचीव करने की कोशिश कर रही कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और धीरे धीरे वो इन 17 गोल को, इसमें से 5 से 6 गोल को अचीव कर चुकी है और हम ट्राई कर रहे हैं कि 2030 तक इस गोल को अचीव कर लें। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर
हो गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे भी है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ओके, देख लेना बॉक्स में। और ये है, तो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ओके। तो बस अब आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बाकी जैसा भी है आप लोग अपना फीडबैक हमारी जीमेल आईडी या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।